अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो भाई साहब कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो बहरहाल आज तारीख हो गई है आपकी 13 अप्रैल और समय हो रहा है आपके 12:44। और मैं एक बार फिर अपने काम पे निकल चुका हूँ डेली की तरीके पिक एंड ड्रॉप खेलने। जी हाँ, तो भाई साहब लॉगिन में आ चुका हूँ और लॉगिन आते ही आज राइड जो है धड़ाधड़ बज रही थी, तो इसीलिए मेरे पास राइड आ चुकी है। और राइड आई है मेरे पास रैपिडो में। जी हाँ, रैपिडो में राइड है, 200 कुछ रुपए की है और जनेश्वर पार्क की राइड है। कस्टमर से बात भी हो चुकी है, जा रहा हूँ शेखपुर से है पिकअप। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं इनको और लेके चलते हैं जनेश्वर और करते हैं भाई साहब दिन की शुरुआत। चलिए जैसा भी होता है दिन पूरा बने रहिए, बताता हूँ। नमाज पता पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम इसमें ओटीपी दिखा नहीं रहा है। तो दिखाता हूँ कहाँ खोलूँ, तो कहाँ गया? ऐप खोलिए, ऐप खोलिए, वहीं पे दिखाता नीचे ही। हाँ ये ओटीपी, ये देखिए ओटीपी बता रहे। बढ़ गया था ना, मोबाइल बंद कर दिया था ना। अभी तो बैठो बैठो। इसमें कौन है? हानिया है। हाँ, उसमें अलीरा हादी खुला? एक मिनट भाई, खुला 9693 9693 जी। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और पहुंच चुका हूं मैं जनेश्वर मिश्र पार्क। आपको ये दिखाता हूं, ये देख सकते हैं पीछे दिख रहा है जनेश्वर मिश्र पार्क और ये खड़ी अपनी धन्नो। तो भाई साहब इस राइड के मुझे मिले हैं 250 रुपये। जी हाँ, रैपिडो से लेके आया था, 254 रुपये का बिल आया है। तो यहाँ आने के बाद राइडें तो काफ़ी बज रही हैं, लेकिन वो 100 रुपये वाली 100 रुपये वाली अपन अभी उठाएंगे नहीं, क्योंकि वेट करेंगे। 200-250 रुपये वाली बढ़िया राइड कोई उठाते हैं। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कब मिलती है। और ये भाई भी अपने साथ आया था, 2 गाड़ी बुक करी थी कस्टमर ने। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ की मिलती है। तो भैया दूसरी राइड मेरे पास आ चुकी है, तड़कती भड़कती एकदम चौकस जबराट। जी हाँ, क्योंकि ओला में मैंने मार दिया है आज रिचार्ज। हाँ, क्या राइमिंग बन गई भाई साहब, मजा ही आ गया। तो भाई साहब मैंने रिचार्ज कर लिया था यहाँ आके, क्योंकि मुझे आज कल भी आभास हो रहा था, लेकिन कल मैंने पता नहीं क्या सोच के नहीं किया, हालांकि मुझे कर लेना चाहिए था। चलो वो गलती आज दोहराएंगे नहीं। आज भैया कर लिया मैंने रिचार्ज ओला में और यहीं से राइड आ मेरे पास ओला में क्या बात की 250 रुपये दिखा रहा है। तो चलो ठीक है, उसको उठाओ फटाक से और निकल चलो। तो बहरहाल जा रहा हूँ, कस्टमर से बात हो गई है। आपकी होगी ना? हाँ हाँ, धूप में निकलने लायक नहीं। सच पूछो 4-5 सारे उसका कबाड़ा आते बिल्कुल एसी ऑन कर दीजिए। तो भैया दूसरी राइड मेरी हो चुकी है पूरी। कस्टमर को लाके छोड़ दिया मैंने, क्या कहते हैं, श्री राम रोड पे। इनको जाना था अमीनाबाद। तो भाई साहब ये राइड थी मेरी, क्या कहते हैं, गड़बड़ झाले की। तो मैंने कस्टमर को पहले ही बता दिया था, देखिए गड़बड़ झाले तो गाड़ी जाती ही नहीं है, आपको या तो श्री राम रोड पे छोड़ दूंगा या तो फिर आपको कैसरबाग सर्कल पे छोड़ दूंगा। तो भाई साहब सभी ड्राइवर एक बात ये ध्यान रखें कि गाड़ी को कभी भी अमीनाबाद के अंदर ना ले जाएं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप ले गए, कस्टमर के कहने पे ले जाएंगे या खुद से भी ले जाएंगे, और अंदर अगर पुलिस वाले ने आपको देख लिया या आपकी वजह से कहीं जाम लग गया, तो भाई साहब आपका हो जाएगा चालान, क्योंकि अंदर गाड़ी कमर्शियल अलाउड नहीं है। जी हाँ, तो आप कभी भी अंदर गाड़ी अमीनाबाद के ना ले जाएं, ये बात का हमेशा ध्यान रखें। कस्टमर के कहने पे भी ना ले जाएं, क्योंकि जब पुलिस वाला देख लेगा तो भाई वो कुछ नहीं सुनेगा कि आप किसके कहने पे आए हैं, क्यों आए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको चालान करना। तो भैया तीसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है ओला में, और ओला है करीबन ये राइड है करीबन 600 कुछ रुपए की, लेकिन ये भाई साहब राइड है बंथरा की तरफ की। जी हाँ, तो कस्टमर से बात तो मेरी हो गई है, पिकअप है कैसरबाग सर्कल से, लेकिन भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है कि उधर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि शहर के बिल्कुल बाहर चला जाऊंगा। पैसे तो बढ़िया दे रहा है, लेकिन अगर वहां से वापसी ना मिली तो मतलब ले दे के सब बराबर हो जाएगा, ज़्यादा और वादा वाला चक्कर जो है सब खत्म हो जाएगा अगर खाली आना पड़ गया तो चलिए कस्टमर से बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कुछ बिल बढ़ा दे अपनी तरफ से कि भैया वहाँ से खाली आना पड़ेगा। मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या करेंगे, फिर तो जाना है ही है, क्योंकि डिसीज़न अपना है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं, अगर हो जाती है डील तो अच्छी बात है, नहीं तो निकल चलते हैं ऐसे ही। 600 रुपये दे रहा है ओला, चलिए देखते हैं, जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ आपको। डेस्टिनेशन समझ गए ना आप कहाँ पर है? भाई बता दीजिए, वो उसमें गूगल में नहीं दिखा रहा है। गूगल में नहीं दिखा रहा है? अरे एक मिनट बता रहे, क्या दिखाया भाई? बैठ जाइए पहले, बढ़िया 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 मोड़ पे गाड़ी एकदम। हाँ हाँ हाँ,
अरे उधर से लेते भी आना, कोई दिक्कत नहीं है। एक डेढ़ घंटा रुक जाना, लेते आना, जो हो बता देना, ठीक है। क्या बंद करो। वो गिर गया कुछ। उठा ली हाँ? हाँ उठा ली। हाँ, उठा रहे। ऐसी चल रही है क्या भैया? हाँ ऐसी, हाँ ऐसी ऑन करो। 6733। उसको लगा लीजिएगा, धूप नहीं आएगी। चिपका दो उसको। गेट बंद करो, गेट बंद करो। गेट बंद कर लो, उसके बाद गेट पे लगाना है। हाँ गेट पे ऐसे गेट पे लगा दो, गेट पे चिपका दो। भैया समय हो गया शाम के 4 और मैं पहुंच चुका हूं कौशाम्बी। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौशाम्बी कैसे पहुंच गया। ये भैया कौशाम्बी पड़ता है आपके उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। और भाई साहब जो मैं राइड लेके वहाँ से निकला था कैसरबाग से, तो उन्होंने लोकेशन डाल रखी थी भाई साहब गलत। जी हाँ, उनको आना था यहाँ उन्नाव कौशाम्बी और उन्होंने बुक कर रखी थी कुर्सी की तरफ की, तो इसीलिए पैसे भी कम दिखा रहा था, 600 रुपये दिखा रहा था। तो बहरहाल जब मैं पहुंचा OTP डाला तो लोकेशन वहाँ की खुल गई। तो फिर मैंने कस्टमर से पूछा कुर्सी की तरफ जाना है, कहीं नहीं मुझे तो जाना है उधर की तरफ, एयरपोर्ट के आगे। तब मतलब बात करते करते पता चला कि उनको एयरपोर्ट के आगे नहीं, काफ़ी आगे जाना है, उन्नाव जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब OTP पड़ चुका, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको एंड नहीं करते, इसको चालू रखते हैं, जो भी बिल आएगा वो दे दिएगा। तो बहरहाल मैं इनको लेके आ गया हूँ और इसका बिल 870 रुपये आया था, जिसमें से काट कुटा के उसने मुझे 850 रुपये दिए हैं। तो कस्टमर अब कह रहा है साथ में ही चलना है, यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से दर्शन करके। तो मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ से वैसे भी वापसी के मिलेगी नहीं, तो करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार इनका। ज़्यादा कह रहा टाइम नहीं लगेगा, दर्शन करना है, एक जगह फिर और जाना है, वहाँ भी दर्शन करना है और फिर निकल चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बढ़िया हो जाएगा। 800 रुपये 850 रुपये मिले, 850 और मिल जाएंगे तो कितने हो गए, 8 8 16 1700 रुपये। 1700 रुपये की राइड हो जाएगी भाई साहब, तो बढ़िया हो गया। इसीलिए कभी कभी कौन कहाँ टकरा जाए कुछ पता नहीं होता है। चलिए बहरहाल अब करते हैं कस्टमर का इंतज़ार और देखते हैं यहाँ मेला वेला लगा हुआ है, टहलते घूमते हैं और कुछ खाने को मिल जाता है तो कुछ खाते पीते हैं। चलिए जैसा भी होता है थोड़ी देर में करते हैं अपडेट। भैया बज चुके हैं शाम के 6 और मैं खड़ा हूँ इस समय नवाबगंज हाईवे पे, कानपुर हाईवे पे खड़ा हूँ। वहाँ से तो निकल चुका हूँ, वहाँ दर्शन हो गए हैं, वहाँ से तो जल्दी कस्टमर आ गया था, लेकिन बीच में भाई रास्ते से गांव से निकलने में जाम बहुत लगा हुआ था। तो अभी बैठा हूँ, अब दूसरी जगह दर्शन करने गया हुआ, वो बता रहे हैं कि मंदिर गली में है, तो मैं हाईवे पे ही खड़ा हूँ और कर रहा हूँ कस्टमर का वेट। कानपुर हाईवे भाई साहब भीड़ बहुत है आज, बहुत लोग आए हैं। गाड़ी करते हैं वेट, आधा घंटा बोल के गया है कस्टमर कि आधा घंटा और लगेगा। चलिए देखते हैं कितने बजे तक के लखनऊ पहुंचते हैं, तो देखते हैं और उसके बाद पहुंचने के बाद वापसी का कितना पैसा लेते हैं, जैसा भी होता है बने रहिए, बताते हैं। तो समय हो गया है आपके 8:06 और मैं पहुंच चुका हूं वापस से कैसरबाग। जी हाँ, वापसी में भाई साहब बहुत जाम मिला था, जाना जितना सुकून से हुआ, आना उतना ही दिक्कत भरा रहा। चलो बहरहाल ला के इनको छोड़ दिया है और भाई साहब वापसी में कस्टमर ने मुझे बिना कहे 1250 रुपये दिए, तो जो कि ठीक है, क्योंकि 900 रुपये पहले दिए थे उन्होंने, क्योंकि 870 या 880 का बिल था, तो पूरे 900 दिए थे और 1200 ये 2100 रुपये टोटल कस्टमर ने दिए। 2100 रुपये में मेरा 150 रुपये टोल का कटा और 40 रुपये कटे भाई साहब उसके क्या कहते हैं पार्किंग के। तो मान लो मोटा मोटी कोई खर्चा 200 रुपये का था, 200 रुपये निकाल दो तो बचे 1900 रुपये। 1900 रुपये आने जाने के उन्नाव के भाई साहब बढ़िया थे। तो इसी के साथ भाई साहब मेरा काम हो गया है 1900 ये, और इससे पहले जब पहली राइड में जो लेके गया था 250 रुपये की, वो 2100, अरे करीबन हो गया है 2200-2300 रुपये का काम हो गया है। तो अब चलिए फटाफट खोलते हैं ओला और देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड। तो भाई साहब समय हो गया 9:26 और मैं पहुंच चुका हूं आपके कामता। जी हाँ भाई साहब, मैं पहुंच चुका हूं कामता में, तंग गलियों के अंदर देख सकते हैं। आज मैं निकल रहा हूं और ये राइड मुझे मिली थी वहीं आपके हजरतगंज से। तो कैसरबाग सर्कल पे तो मैं खड़ा रहा काफ़ी देर, राइडें तो बहुत आ रही थी वहाँ भी, लेकिन पिकअप जो है सही नहीं आ रहा था, कि ऐसा नहीं था कि पिकअप हो पाए। वजीरगंज अमीनाबाद के अंदर से सब वहाँ से राइडें आ रही थी, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था और फिर वहाँ बढ़ा तो मुझे ये राइड मिल गई। इस राइड के भाई साहब मुझे ओला ने दिए हैं 270 या 274 रुपये और बिल आया था 290 या 93 रुपये का। बहरहाल ला के छोड़ दिया है
और छोड़ने के बाद मैंने यहाँ खोल दिया था रैपिडो, और रैपिडो में बज गई भाई साहब महानगर। जा रहा हूँ पिकअप करने। चलिए चलते हैं महानगर और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। चलो 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 भाई उधर से ये होती तो वो बाइक से क्यों जाते? इसमें जाकर तो बाइक से गया 8077 और तो भाई हाँ कितने हैं? तो भैया मैं पहुंच चुका हूं आपके खुर्रम नगर। जी हाँ, और जो रैपिडो में मैं राइड लाया था वो थी खुर्रम नगर की, और मुझे दिखा रहा था भाई साहब महानगर। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं खुर्रम नगर पहुंच चुका हूं। और इस राइड के मुझे मिले हैं 130 या 135 रुपये, रैपिडो से लाया था। भाई साहब यहाँ आने के बाद मैंने ओला खोल दिया है। ओला बज रही है लेकिन काफ़ी दूर दूर से बज रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ विकास नगर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही है। बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं अंदर की तरफ हूँ, पीछे की तरफ। तो चलिए, कुल मिला के दिन तो आज अच्छा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि और थोड़ा अच्छा हो जाए, अगर एक आधी राइड मेरे पास आ जाए तड़कती भड़कती। और तो चलिए, जैसा भी होता है बताता हूँ। 1-2 बातें और शेयर करनी थी आपसे, लेकिन वो भी फुर्सत में जब घर पहुँचने लगूँगा तब बताऊँगा आप लोगों से कि वो 2 बातें क्या थी। चलिए पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, कोई राइड पकड़ते हैं, फिर देखते हैं। तड़कती भड़कती राइड की बात कर रहा था, और तड़कती भड़कती राइड मुझे मिल गई है। जी हाँ, राइड तुरंत ही मुझे मिल गई है। बाहर निकलते ही, मेन रोड पे आते ही राइड है आपके ओला में। और सबसे बढ़िया बात है भाई साहब है क्या कहते हैं, राजाजीपुरम की, ठीक घर के पास की ही है। तो कस्टमर से बात भी हो गई है, कस्टमर खड़ा है खुर्रम नगर चौराहे पे, और राइड है भाई साहब 360 रुपये की। जी हाँ, चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको राजाजीपुरम। जी हाँ, अब ये समझ लीजिए कि ये लास्ट राइड है मेरी, क्योंकि राजाजीपुरम जाने के बाद भाई साहब फिर तो मैं नहीं निकलने वाला। और वैसे भी 10:05 हो ही रहा है, पहुँचूँगा 10:30 पौने 11 हो ही जाएगा। कोटा आज का हो चुका है पूरा। तो चलिए बाकी बातें पहले पिकअप कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। राजाजीपुरम इधर से चलेंगे, यहीं से रिकाल। हाँ, वीडियो कैसे चला रहे हैं? तो भैया समय हो गया है आपके 11:16 और मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास। जी हाँ, मेन रोड पे ही खड़ा था। बहरहाल जो मैं राइड लेके आया था लास्ट वाली विकास नगर से, भाई साहब उसमें कर दिया ओला ने खेला। जी हाँ, ओला ने खेला ये कर दिया भाई कि 365 रुपये दिखा रहा था जब मैंने उठाई थी वो राइड, लेकिन उस माँ के लौंडे ने जो है पैसे घटा दिए। यहाँ आया तो भाई साहब उसने मुझे दिए मात्र 305 रुपये, 60 रुपये काट लिए। अब किस बात के काटे मालूम नहीं, चलो कोई बात नहीं। बहरहाल 14 किलोमीटर के 305 रुपये भी बढ़िया थे। तो भाई साहब इस तरीके से मैं आ चुका हूँ घर, और काम का कर दिया है दी एंड, जैसा कि मैंने कहा था जाने के बाद कर दूंगा। और रही बात आज कुल मिला के भाई पूरे दिन की, तो आज तुम्हारे भाई ने चलाई है सिर्फ ओला और रैपिडो। रैपिडो में 2-3 राइडें हमारी ही मेरा ख्याल है, बाकी टोटल ओला चलाई है। सुबह से ही मन बना लिया था कि आज ओला चलाएंगे क्योंकि काम दिख रहा था, तो आज ओवर नहीं चलाया था। और 150 रुपये का रिचार्ज मारने के बाद मेरा ख्याल है ओला में मैंने काम किया है आपके 2200-2300 रुपये का, 2400 रुपये करीबन काम कर लिया है।
अरे टोटल कुल मिला के काम मेरा दोनों में मिला के 3,000 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और गाड़ी की बात करूं भाई, गाड़ी चली है मेरी टोटल 157 किलोमीटर अभी तक के, यहाँ तक आने तक। और समय की बात करूं तो समय अभी 11:15 हो रहा है, लेकिन मैं आ गया था 10:30 बजे ही, बाकी टाइम तो यहाँ बैठा हुआ था, टाइम काट रहा था। तो 10:30 बजे तक के मैंने काम कर दिया था दी एंड। और भाई साहब आज काम कुछ खास वो भी अच्छा हो गया, वो जो ओला की जो मिल गई थी मुझे, हालांकि वो आती है तो आउट स्टेशन कैटेगरी में, लेकिन वो जो है गलती से बुक हुई थी तो इसलिए लोकेशन गलत दिखा रहा था। बहरहाल आप लोगों से करनी थी 2 बात जो मैंने कही थी, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि भाई मैं जब वहाँ कैसरबाग जब छोड़ा था उनको उन्नाव वाली राइड, तो वहाँ मैं खड़ा हुआ था, राइड का इंतज़ार कर रहा था लॉगिन आके। तो एक कस्टमर आया, मतलब कस्टमर ही था, एक लेडी आई कि मैंने ऊबर बुक कर रखी है लेकिन मेरा ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे गोमती नगर? तो मैंने कहा छोड़ देंगे, कहाँ जाना है, सब बात कर ही रहा था। तो उतने में उनकी गाड़ी वो आ गई, और भाई साहब जब गाड़ी आई तो मेरे होश जो है वो एकदम ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा एक तो दिल्ली की गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर, मैंने जो है गाड़ी की जो है फ़ोटो खींच ली थी, दिल्ली की गाड़ी थी, और प्राइवेट नंबर गाड़ी भाई साहब ऊबर में चल ली। बताइए, मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा। वही कस्टमर गया बैठ के, उसने OTP दी, बंदे ने OTP डाली और वो लेके चला गया गोमती नगर। बताइए, ये आलम है। ऊबर जो है प्राइवेट गाड़ियां चलवा रही है, क्या बताया जाए। मतलब हम लोग बेवकूफ़ है जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं इतना, वो बिना टैक्स के जो है बताओ प्राइवेट गाड़ी वाला जो है काम कर रहा है, वो भी दिल्ली गाड़ी लेके। ये तो सोचने वाला विषय है भाई साहब, इस पे तो कंप्लेन बनती है। बहरहाल रही दूसरी बात, और दूसरी बात ये भाई कि जब मैं कैसरबाग पहुंच गया था तो कुछ टाइम मैंने इसलिए भी डिले लगा नेक्स्ट राइड उठाने के लिए, क्योंकि भाई साहब मेरी गाड़ी में आ गई चेक लाइट। जी हाँ, और वो चेक लाइट की वजह यही है कि अभी थोड़ी हो गई है डिले, क्या सर्विस में टाइम से करा लेता था, अब की जो है वो तंगी आ जाने के कारण सर्विस हो गई डिले, तो इसलिए वो आ गई है चेक लाइट। दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन सी वाली चेक लाइट आई है। ये देख सकते हैं आप, चेक लाइट दिख रही है येलो वाली, ये आ गई है। तो भाई साहब देखते हैं इनका क्या होता है, सुबह देखेंगे, अगर सुबह भी दिखा रहा होगा तो चलेंगे सीधे सर्विस करा देंगे इसकी। और अगर काम चल सकता है, हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है चलने में, एक बार खाली दिक्कत हुई थी, पिकअप नहीं ले रही थी, फिर थोड़ी देर बाद सही हो गई थी। तो अगर देखते हैं सुबह भी रहेगी, दिखा रहा होगा, कुछ दिक्कत लगेगी तो ले जाके सर्विस करा देंगे, वरना सर्विस भाई परसों कराएंगे मंगल वाले दिन। मैंने ये सोच के रखा था, पर हालांकि ये आज चेक लाइट आ गई तो अब लग रहा है शायद कल ही करानी पड़ जाए। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के दिन जो आज बढ़िया रहा, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से दिन अब जाएँ, आने वाले बीते जो दिन आने वाले हैं वो इसी तरीके से अच्छे जाएँ, उम्मीद तो यही कर सकते हैं। चलिए ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं दी एंड। शुभ रात्रि, सबक खैर, सायोनारा।